समाज है, मैं समाज को अपने चुनूं। पहले उन्होंने बाप से DS बोर्ड की तैयारी किया, तो मानवर साहब ने पहले पार्टी वार्टी नहीं बना। मानवर साहब ने पहले अपने समाज बाम से DS बोर्ड को तैयार करने में लगे। उन्होंने जब बाम से एक मीटिंग रखी थी दिल्ली में, हमारे बंदे साहब को मालूम है, तब कुछ नहीं था उनके पास, कुछ नहीं था। तो उन्होंने हर देश, हमारे जो देश विदेशों में रहते थे हमारे समाज के लोग, उनको एक एक लेटर दिया, और अपने इंडिया में जितने समाज के लोग थे सबको लेटर दिया कि मानव मैं कांसीराम एक ऐसे अपने समाज का मीटिंग रखना चाहता हूँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दिल्ली में आए और समाज से जुड़े, बाप से की तैयारी करने की तैयारी। दोस्तों, साहब ने उस मैदान में रामलीला था कि रामलीला मैदान में साहब ने तैयारी किया, और बहुत बड़ी तैयारी, बहुत बड़ी तैयारी। साहब ने परमिशन निकालने को गया। जब परमिशन निकालने गए तो जो परमिशन देता है गवर्नमेंट का आदमी पूछा कि भाई आप कौन हो? साहब ऐसे ही रहते थे, हवाई शहर में स्लीपर था उनके पास। आपसे पूछा कि आप कौन हो? बोले मेरा नाम कांसीराम भी है। बोले क्या करना चाहते हो? बोले कि हमारे समाज और मैं जो हमारे ऑफिसर लोग, जितने समाज में हमारे ऑफिसर लोग हैं, मैं उनकी मीटिंग लगाना चाहता हूँ। और बोले कि कितना आदमी आएंगे, क्या होगा? तो साहब ने कहा कि मेरी मीटिंग में तो कम से कम मैंने अंदाजा लगाया कि 5 लाख लोग। उन्होंने कहा कि मैं इतने जन का परमिशन ही दे रहा, नहीं दे सकता। कहा भैया 1 लाख का तो परमिशन दे दोगे। कहा कि ये बनेला आदमी, बनेला आदमी ऐसा हवाई चप्पल में आया हुआ है, इतना बड़ी बात कर रहा है कि मैं समाज का 5 लाख पढ़े लिखे लोगों का मीटिंग लगा दूं। तो कहा कि अच्छा भाई मैं परमिशन आपको देता हूँ। उन्होंने परमिशन दे दिया मैदान के लिए, और साहब ने तय कर दिया, किसी को कंटक दे दिया। पैसे नहीं थे, थोड़े थोड़े समाज जो पढ़े लिखे यहाँ के लोग थे, काफ़ी बॉम्बे के लोग, काफ़ी लोग मेहनत किए इस महाराष्ट्र के धरती से साहब के साथ। तो साहब को थोड़े थोड़े पैसे दिए लोग पंडाल लगाने के लिए। तो साहब पंडाल लगाने वाला इधर उधर करता था, पैसा नहीं पाए तो किला उला नहीं मारता। तो साहब जब गए, बंदे जी जब साहब गए तो देखे कि पूछेंगे भाई क्या है? बोला साहब पैसा नहीं मिलता, ऐसा वैसा है। तो बोले कि भाई देख, मैं भी तेरे साथ लगता हूँ, मैं भी काम करता हूँ, और तू एक काम करके पैसा थोड़ा ले ले, मैं भी साथ में काम करता हूँ। जहाँ में लुंगी पहनते थे साहब, लुंगी अपना लुंगी पहने, शर्ट आधा था पहने, टांग दिए, और वो भी आगे दौड़ी लेके टीका उला मारने लगे। फिर प्रोग्राम के दूसरे दिन प्रोग्राम था, आगे सब लोग आ गए, पूछे कि भाई अरे कौन कांसीराम जी है भाई, इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहा है, और उनका कहाँ रहते हैं, उनको आप देखो, हमको साइन चाहिए। तो साहब ऐसे ही मिलने में आ गए, सामने खड़े हुए, क्या बात है भाई? तो ऑफिसर लोग चकित लगे, बोले कि क्या क्या नाम है आपका? तो बोले मैं कांसीराम जी, और मेरे ही नाम, मेरे मीटिंग लग रही है हमारे काम से थी, मैं लगाना चाहता हूँ, और समाज। बोले इतना ऐसा आदमी तो मैंने देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा कि जो खुद चप्पल पहन के और कीड़ा मार रहा है मंडप में, और इतना लाखों आदमी की भीड़ जुटाने की बात कर रहा है, तो बड़ी बात है। तो उन्होंने बात किया और चले गए। जिस दिन शाम मीटिंग थी, देश विदेश से लोग दिल्ली के ऊपर इतना लोग भर गए कि होटल बुक हो गया, एक होटल भी खाली नहीं था।
होटल खाली नहीं मिलता था कि कोई होटल बुक कर दे। इतने हमारे समाज के लोग हैं। ये समाज कहीं भूला हुआ है कि हमारी, जैसे हनुमान नहीं बताता था कि हमारे पास ताकत का ज्ञान नहीं है, तो किसी ने ज्ञान बताया तो पूरा समुद्र पार कर देता। तो मेरी समाज जो है समुद्र है और समुद्र को पार कर सकती है, मगर उनकी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। इस समाज को मानवर साहब तब क्या कर रहे हैं साहब, मानवर साहब जब मीटिंग लगने की हो गई, लाखों लोग भीड़ में आ गए, जम गया, मंच लग गया और साहब अपनी साइकिल उठाए, सोचे कि अब हमको भी जाना है भाई, मैं नया आदमी हूँ, नहीं चलूंगा तो कैसे होगा। तो साहब ने क्या किया, साहब के पास वो शर्ट था और एक पैंट था, दूसरा कपड़ा नहीं। तो साहब ने सोचा कि भाई मेरे पास व्हाइट चप्पल ही था और साहब गए कि पैसा नहीं था उनके पास, 10-20 रुपया थी। गए, सोचे कि एक कपड़ा खरीद लिए कुछ। इतने लोग, बड़े बड़े लोग, मेरी मैं रखा हूँ मीटिंग और लोग ऑफिसर लोग आएंगे, उसके सामने मैं जाऊँगा तो मैं कुछ लगना चाहिए ना। साहब ऐसे ही लगते थे, अंग्रेज के जैसा थे वो, अंग्रेज के जैसा। तो साहब ने सोचा कि भाई मैं भी कुछ पान होते जाऊँ। तो बोले कि एक दुकान जो चोर बाजार लगती है वहाँ गए, चोर बाजार में गए तो वहाँ पूछे कि भाई कोट लेना था उनको, उन्होंने कहा कि भाई ये कोट कितने की। तो उसने कहा कि कहाँ से साहब 50 रुपये की। तो साहब ने कहा कि मेरे पास 50 रुपये। तो बोले कि सस्ता कोई है तो दे दो। बोले नहीं है भाई, सस्ता नहीं है। तो आप एक काम करो, 5 रुपया कम दे दो। कहा कि नहीं देंगे। तो आपको देखा तो बोला कि आप भले आदमी लगते हो, एक काम करो, उस घाटे पर जाइए, वहाँ एक कोट बेचता है आदमी, जो जूना कपड़ा बेचता है, वो ले करके आप वहाँ देखिए कोई फोटो मिलेगी तो आप ले लो। उसी समय कोई मरा था, उसका कपड़े पड़े वहाँ रखे थे, फोटो रखा था। शाम उस घाटे पे गए तो देखे तो कपड़ा रखा था, जो बेचते हैं लोग। तो साहब ने वहाँ से कोट खरीदा, 10 रुपये की, 5 रुपये में कुछ कोट खरीदा 5 रुपये की, और साहब उसके पहने और ऑफिसर बन के गए। जब दोस्त मीटिंग लगी थी, मीटिंग जब दिल्ली में हुई, उसके बाद तहलका मच गया कि कोई कांसी राम जी, मानवर कांसी राम जी को है। और उस समय जब इंदिरा गांधी देखी कि इतना बड़ी सभा है तो क्या कही कि इस हमको कोई नेता से डर नहीं है, किसी नेता से डर नहीं है, मगर डर है कांसी राम जी से। इसके पास इतना ताकत है कि जिस दिन ये समाज जाग जाएगी, सबका पतन हो जाएगा, कोई नहीं दिखेगा दोस्तों। मगर जब तक सोई है, जब तक समझती नहीं है, तब तक क्या करोगे। ये समाज को उत्तर प्रदेश में जैसे सरकार बनी, मैक्सिमम बता रहा हूँ, 2 मिनट की समय, सरकार जब बनी कैसे बनी, किसी को बात नहीं करने को मिलता था। जब कहीं समोसा लाते थे, पकौड़े लाते थे, वहाँ गुरुवार के लाते थे तो सब साहब प्रचार करने लगे, प्रचार करते थे। खाना नहीं मिलता था, लोगों को मार भी चलती थी। मगर जब साहब एक बार प्रतापगढ़ में गए थे, वहाँ ठाकुर बना था, मेवालाल जिले से साइड में है मेवालाल के। तो एक नाव भाई थे, 2 मिनट होगा आप लोगों ने, एक बार नाव भाई थे, तो नाव भाई को पंडित के घर जाते थे और भैंसों बच्चा था, तो उनको लोन मिला, भैंस पालने का लोन मिल गया। भैंस पालने का भत्ते की लोन मिला, तो अपनी लोन पे ऊपर भैंस नहीं लेना चाहते थे लाभ भाई। तो पंडित कहा कि भाई अरे क्यों नहीं ले लेता है लोन। बोले कैसे ले लूँ, मैं भरूंगा। बोला कहाँ से भाई, तुम ले ले, मैं भी देखूंगा, उसमें आधा मेरा हिस्सा रहेगा।
आधा मेरा भी हिस्सा रहेगा उसमें। तो उसने क्या किया, कहा हमसे भैया ले लिया, भैंस ले लिया और बोला कि कहा हमसे, जब पंडित आए तो बोले कि भाई एक काम करो, खिलाना पिलाना तो आधा आगे का हिस्सा मेरा रहेगा, पीछे का हिस्सा तेरा। पंडित बोला कि आगे का हिस्सा मेरा रहेगा, पीछे का हिस्सा तेरा रहेगा। इतना बुद्धू लोग थे हमारे यहाँ, इतना बुद्धू लोग थे। पंडित बोल रहा है कि पीछे का हिस्सा मेरा रहेगा, आगे का हिस्सा तेरा रहेगा। और भैंस जब बच्चा देती है और बेचारा रोज खिलाता पिलाता है, जब भैंस बच्चा देती है तो पंडित क्या करता है, जा करके बाल्टी लेकर के पीछे से दूध दो लेता है और दिन भर बेचारा खाना खिलाता है। तो पूछा कि भाई दूध हमको भी दे दो। तो उसने, पंडित ने कहा कि भाई दूध कैसे दूं? अरे पीछे का हिस्सा मेरा है, आगे का तेरा है ना। अरे आगे का तेरा है तो मैं तो पीछे से ले रहा, तू तो आगे से खिला, तेरा काम है। कहा तो एक आदमी जा रहा था ऐसे ही रास्ते में, अपनी समाज का गरीब आदमी था, बड़े साहब की मीटिंग लगी थी, साहब की मीटिंग लगी थी। इसकी मीटिंग थी मानवर कांसीराम प्रतापगढ़। तो कहा कि एक काम करो दोस्त, चलो हमारे साथ। बोला कहाँ चलूं? मैं मानवर कांसीराम जी आए हैं, उस मीटिंग में चलो, ये सवाल तुम पूछो, उसका हल उनके पास है। अब भैया वहां से लेके गया हमको, लेके गया जब, तो मानवर साहब के सामने रोने लगा, पुकारने लगा कि साहब भैंस लाए हैं, फिर आप पीछे का हिस्सा वो ले लेता है, आगे का खाना हम खिलाते हैं, दूध दूध करके लट्टा निकल जाता है। साहब ने कहा कि अरे पागल, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कुछ? ये काम कर, आज नहीं जा, आज जा तुम, शाम को तुम खिला उला के तैयार रखना भैंस को। और जब पंडित बल्कि लेकर के आएंगे तो डंडा लिया, ले लेना डंडा और मुंह में 4 डंडा, भैंस को 4 डंडा मारना, तब देखना क्या होता है। भैया वही काम किया उसने। जब शाम को हो गया, पंडित बाल्टी लेकर के बैठे दूध निकालने के लिए, तब तक डंगा लेकर के दूध को मारा 4 डंडा, और भैंस कूद के पगी और मारी पंडित को, गिरे पंडित इधर उधर भाग गए। अरे बोले क्या कर रहा है? बोले कर नहीं रहा हूँ। अरे मैं कैसे करूँ? हमसे वो तो पीछे का आपका हिस्सा, मुंह तो मेरा है, मैं मारूं चाहे कुछ करूं, मैं चाहे मारूं कुछ करूं। वो क्या बोल रहा है भारत? कोई गुरु उसको मिल गया है, कोई गुरु मिल गया है। तो जैसे प्रधान है, वकील साहब है, मिल जाते हैं हम लोग को, तो कोई आइडिया बता देते हैं। ऐसा ही मानवर साहब ने आइडिया बताया और काम उसका हल हो गया। दोस्तों मैं नहीं बोलूँगा, सभी को जय भीम, गलती हो तो क्षमा करना। धन्यवाद।